चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में प्री मानसून एक्टिविटी तेज। 13 जून तक बारिश और वज्रपात के आसार। लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को भी राज्य के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रही, जबकि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गई। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आज 9 जून को भी रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदग्गा, रामगढ़, बोकारो, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में दोपहर बाद और शाम तक गरज चमक के साथ हल्की समर्थन बारिश की संभावना है। वहीं पलामू, गढ़वा और चतरा में गर्मी का असर बना रह सकता है। हालांकि कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 13 जून तक राज्य के अधिकांश जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया है। झारखंड राज्यसभा चुनाव। जेएमएम कांग्रेस और परिमल नथवानी ने भरा नामांकन। राजनीतिक सरगर्मी तेज। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी माहौल गर्म हो गया है। सोमवार 8 जून को नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सत्तारूढ़ गठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए गए। महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के वरिष्ठ नेता वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी को गठबंधन की एकजुटता और मजबूती के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। नामांकन के दौरान गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। नामांकन के समय भाजपा विधायक रागिनी सिंह, नवीन जायसवाल समेत कई भाजपा के नेता उनके साथ विधानसभा पहुंचे। इससे नाथवानी को भाजपा के समर्थन की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। झारखंड में 10 जून से बालू उठाव पर लग जाएगी रोक। केवल 14 घाटी हो पाए। चालू धड़ल्ले से हो रहा अवैध कारोबार। राज्य में 10 जून से मानसून अवधि के दौरान बालू घाटों से बालू उठाव पर एनजीटी की रोक लागू हो जाएगी। ऐसे में बालू की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। राज्य के 444 बालू घाटों में से अब तक केवल 14 घाटों से ही वैध रूप से बालू निकासी शुरू हो सकी है, जबकि 290 घाटों की नीलामी पूरी हो चुकी है। दुमका, जमशेदपुर, घोड़ा, रामगढ़ और हजारीबाग के कुछ घाटों से बालू उठाव हो रहा है, जबकि रांची के श्यामनगर और चेक शेयरिंग घाट तकनीकी कारणों से अब तक चालू नहीं हो सके हैं। विभाग ने संचालकों को मानसून से पहले अधिक से अधिक बालू का भंडारण करने का निर्देश दिया है। बालू कारोबारियों का कहना है कि इस बार भी बारिश के मौसम में बालू की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक ओर वैध घाटों की संख्या बेहद कम है, दूसरी ओर कई इलाकों में अवैध बालू खनन और कारोबार लगातार जारी है। पलामू में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पलामू जिले के पाकी थाना क्षेत्र स्थित इमली चौक के पास सोमवार दोपहर को 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान पथरा निवासी अंकित सिंह और कसमार सामगढ़ निवासी दीपक कुमार यादव के रूप में हुई है। वहीं बगलाड़ी निवासी नितिन कुमार और सुधांशु सिंह हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अंकित और नीतीश ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे, जबकि दीपक और सुधांशु दूसरी दिशा से बाइक पर आ रहे थे। इसी दौरान इमली चौक के पास दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाकी पहुंचाया, जहां से उन्हें मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमएमसीएच में अंकित सिंह को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दीपक कुमार यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। रांची के धुरवा डैम में डूबने से 14 वर्षीय बच्ची की मौत। रांची के हटिया स्थित धुरवा डैम में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय श्रेया गाड़ी की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार श्रेया अपने परिवार के साथ धुरवा डैम घूमने गई थी। इसी दौरान वह डैम के फाटक के निचले हिस्से की ओर चली गई, जहां अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गई। घटना के बाद परिजनों और आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी में डूब गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्ची को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है। वहीं घटना ने धुरवा डैम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जेपीएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची प्रशासन ने 14 जून को परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश रांची के 5 परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा। इस दौरान 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर दंड अधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। रांची में नगरीय आंदोलन को लेकर आदिवासी संगठनों ने बनाई रणनीति। 25 जून से धरना की चेतावनी। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति की बैठक सोमवार को करमटोली स्थित धुमकोड़िया सभागार में आयोजित की गई बैठक का संचालन विकास टोपो ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि नगरी की जमीन कृषि योग्य है और स्थानीय लोगों के जीवन यापन का मुख्य साधन है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर अधिग्रहित नहीं होने दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा है कि जमीन बचाने के लिए आंदोलन और संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। बैठक में 3 सूत्री निर्णय लिया गया। इसके तहत नगरी की जमीन को रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित किए जाने का विरोध करते हुए पद यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार ने निर्णय नहीं बदला तो 25 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। बैठक में सीता टोपो, नदी उराव गीता, श्री उराव, देव कुमार, धान प्रेम साही, मुंडा जगदीश पहन, हलदर पहान, अभय भट्ट कुमार समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। रील्स के चक्कर में मालगाड़ी के इंजन तक पहुंची युवती। वायरल वीडियो के बाद आरपीएफ ने दर्ज किया केस। पलामू में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के चक्कर में एक युवती रेलवे सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए मालगाड़ी के इंजन तक पहुंच गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। मामला पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अंतर्गत नबीनगर रोड क्षेत्र का है, जहां 1 जून को काजरात नामाड़ी रेलवे स्टेशन पर युवती ने मालगाड़ी के इंजन के अंदर घुसकर वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड कर दिया। वायरल वीडियो की जांच के बाद आरपीएफ ने युवती की पहचान डाल्टनगंज निवासी उर्मिला कुमारी के रूप में की है और उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 147 और 145 के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान युवती ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जेएसएससी ने जारी की विशेष शिक्षा सहायक आचार्य परीक्षा तिथि 22 से 24 जून तक होगी। परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन 22 जून से 24 जून 2026 तक किया जाएगा, जो रांची स्थित सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा से जुड़ी जानकारी अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर एसएमएस व ईमेल के माध्यम से समय पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी 17 जून से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकरण संख्या, ईमेल और जन्म तिथि के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की अतिरिक्त प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। धनबाद में सेवानिवृत्त बीसीसीएल कर्मी के